मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से झूठ बोलेंगे। मैं हमेशा आपको एक सच्चा इंसान समझती थी, पर जिस तरह से आपकी पत्नी बार बार घबरा के कमरे में देख रही थी, मैं समझ गई थी कि आप कमरे में छुपे बैठे हैं। पर क्यों, किस वजह से? बोलिए मानव, मेरे और मेरी माँ के खिलाफ झूठ क्यों बोला? जो सच है वो सच है और मुझे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी माँ ने शादी का झूठा प्रस्ताव रखने के लिए पैसे दिए थे, वरना मेरी शादी तो राधा के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। मेरी माँ आपको पैसे क्यों देगी जब वो आपसे पहले कभी नहीं मिली? ये बात जाके अपनी माँ से पूछिए। उन्होंने जो कहा था वो मैंने किया। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। विधि, ये क्या तमाशा लगा रखा है? चलो यहां से, चलो। राधा, ये क्या हुआ राधा? तुमने दवाई नहीं खाई थी सुबह? क्या हुआ इन्हें? इसे अस्थमा का अटैक आया है। पंप, इनका पंप कहाँ है? मैं ढूंढता हूं। मेरी तरफ देखिए। पंप तो खत्म हो गया। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। एक काम कीजिए, मेरी तरफ देखिए और सांस लीजिए। फैसले की वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। गुरुजी, कब से इस समय का इंतजार कर रही हूँ। वेद की कुंडली में लिखा था कि उसकी पहली पत्नी की मौत 3 महीने में हो जाएगी। इसीलिए विधि को अपनी बहू के रूप में चुना था, ताकि मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और वेद की कुंडली में जो दोष है उसका निवारण भी। पर अब मेरे बदले का असर मेरे बाकी सारे बच्चों पर पड़ रहा है, और वेद पर सबसे ज्यादा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि वो वक्त जल्द से आ जाए। मैं अब अपने वेद को और ज्यादा परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। गुरुजी, बेटी, आप जल्दी जाइए और मानव को बोलिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाए। हाँ, जल्दी। हाँ। छोटी छोटी सांस लीजिए। ये लो विधि। लीजिए, ब्लैक कॉफी पीजिए। आइए। थैंक यू। अरे, मेरी एक सहेली अस्थमा की पेशेंट है। उसी ने मुझे बताया था कि अटैक आए तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। वो रात करवा चौथ की रात होगी, पर पता नहीं क्यों ये काल चक्र कुछ और ही फल बता रहा है। शायद ये विधि के ग्रह नक्षत्रों का असर है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका पतिव्रता धर्म लिखे हुए भविष्य को कहीं बदल ना दे। पर गुरुजी, भविष्य तो लिखा हुआ होता है ना, और जो तय हुआ है वो बदल कैसे सकता है? आप ही ने तो कहा था ना गुरुजी कि
मेरा ऐसा बदला लेना नियति है? ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा चुंबक की तरह होती है। जिसके पास जितनी शक्तिशाली चुंबक होती है, नियति का असर उतना ही उसके पास होता है। मुझे ये कन्या बड़ी परम भक्त जान पड़ती है। तभी तो देखो ना, नारायण ही नहीं बल्कि मां शक्ति ने भी इसे अपना आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब क्या है गुरुजी? मतलब खतरा मंडरा रहा है। इसे टालना होगा। प्रतिभा, जल्दी कुछ करो, नहीं तो जो बादल तुमने रचे हैं वो काले बादल तुम्हारे ही घर को अंधियारे में धकेल देंगे। विधि जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पे और आपकी मां पे झूठा इल्जाम लगाया। व्हाट? इसके बावजूद भी आपने मेरी बीवी की जान बचाई। सच कहूं तो यह एहसान मैं आपका कभी भूलूंगा नहीं। और एक मैं हूं, दोस्त होकर भी यह घटिया काम किया मैंने। पर अब झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए वेद जी। सच वो नहीं है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, बल्कि सच तो यह है कि मुझे धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी। क्या? जिस इंसान ने मुझे वेद जी से झूठ बोलने के लिए कहा था, उसी इंसान ने मुझे शादी के दिन नाथ द्वारा से भाग जाने के लिए कहा था। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मुझे धमकी दी गई थी और मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया जाए। और अब खतरा सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पत्नी पर भी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसलिए मैं राधा को लेकर मुंबई से बाहर जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां पे मुझे कोई ढूंढ ना सके। तुम्हारी एक और हार दिखाई दे रही है। आने वाले 7 दिनों तक किसी भी तरह से विधि को रोक सकती हो तो रोक लो, वरना तुम्हारी हार निश्चित है। पर ये आदमी है कौन जो आपको धमका रहा है? मुझे उसका नाम नहीं पता। हाँ, लेकिन एक फोन नंबर है, वो मैं आपको दे सकता हूं। तुम्हारी शादी रोकने के लिए कोई इसे धमकी क्यों देगा? और वो भी ऐसी धमकी। लीजिए। वो जो कोई भी है, हमें उसे जाल में फंसाना होगा, जैसे लौकी को फंसाया था। तभी उसका असली चेहरा सामने आएगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ? नहीं लग रहा है। पर मैं पता करके रहूंगा इन सब के पीछे कौन है। वेद जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आज तक विधि जी से अच्छा इंसान नहीं देखा। सच कहूं तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी ये पत्नी है। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इन्हें कभी दुख मत दीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हैं भारती जी? ऐसा गजब ना करो। एक मौका तो दो हमारी विधि को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। अरे सूरजमुखी जी,
मौका तो दिया था ना विधि को। 7 दिन मांगे थे विधि ने, हमने उसे 7 दिन पूरे दिए। आज नवमी है, आखिरी दिन, तो पूरे हो गए 7 दिन विधि के। और विधि ने आपको और अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं किया। अब जवारे के विसर्जन से पहले विधि को ये घर छोड़ना होगा। विधि के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तो ये लीजिए उसका सामान और यहाँ से निकल जाइए। और बाहर जाने का द्वार वो रहा। ऐसा ना करो, एक बार हमारे को विधि से बात करने दो। वो विधि, विधि है, विधि। तुम और तुम्हारी माँ इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। बहुत हंगामा कर लिया तुम लोगों ने इस घर में। अब हम सब चैन की सांस लेना चाहते हैं। ना, हमारी विधि ऐसे हार ना मान सके। विधि, तू अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। विधि, सबको बता यहाँ पे, यहाँ से तारे को निकालने की कोई वजह कोनी। जमाई साहब, आप तो कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। अरे सूरजमुखी जी, आप वेद से क्या पूछ रही है? वेद की चुप्पी को ही इशारा समझ लीजिए ना, और प्लीज अपनी बेटी को लेकर इस घर से अब निकल जाइए। मुझे जो साबित करना था मैंने कर लिया। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। चलिए माँ, चलिए। 1 मिनट, मैं ऐसा कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहती जिससे तुम इस घर में दोबारा आ सको। तुमने जितना टाइम मांगा था हमने दिया, तो अब ये लो डिवोर्स पेपर्स। और अब मेरे वेद को आजाद करो। ये ले लड्डू, साइन कर इन पेपर्स पे और मार इस लड़की के मुंह पे, और खत्म करिए झूठा रिश्ता जो एक धोखे से शुरू किया गया था। लड्डू, पेपर्स लेना, साइन कर दे इन्हें। मानव ने खुद मुझे ये सारी बातें बताई है। मुझे मेरी बात कहने का एक मौका तो दीजिए। जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे। हाँ, नहीं है। ये सब झूठ है। धोखेबाज हो तुम भी और तुम्हारी माँ भी। एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख चुकी थी, और जब वो सपना नहीं पूरा हुआ तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। जानबूझ के इसने पायल को एक्टिंग के करियर की तरफ भेजा। जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो उसका दाग अपने माथे पर लेकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं आज यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ। नव दुर्गा के समापन होने में अभी 7 दिन बाकी। इन 7 दिनों में मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी।
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। आपकी भाभी मृति ने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे और आपकी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया। मैंने आज तक विधि जी से अच्छा इंसान नहीं देखा। सच कहूं तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी ये पत्नी है। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन्हें कभी दुख मत दीजिएगा। नहीं मांग सकता मैं विधि से तलाक, नहीं मांग सकता। अगर कुछ मांग सकता हूं तो वो है सिर्फ माफी। नहीं मांग सकता मैं विधि से तलाक। अगर कुछ मांग सकता हूं तो वो है सिर्फ माफी। मुझे माफ कर दो विधि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रियली सॉरी। क्या कभी तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर पाओगी? लड्डू ये क्या कर रहा है? किस बात की माफी मांग रहा है? उस पर झूठा इल्जाम लगाने की माफी, उसके चरित्र पर लालछन लगाने की माफी, उसके साथ नाइंसाफी करने की माफी, उसे झूठा बोलने की माफी, उसे धोखेबाज बोलने की माफी। विधि बेगुनाह है दी और ये बात उसने साबित कर दी है। तो क्या विधि को सब कुछ पता चल गया? छोड़ो जमाई साहब। शादी का नाटक करने के लिए और शादी के दिन भाग जाने के लिए आपने कहा था उसे। माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे वादा लेना, शादी के दिन पायल को भगाना, ये सब आपका प्लान था। ये सच कोड़ी और ये नाटक भी कोड़ी। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो तो आज जाते जाते देवी माँ ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। ना। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत। ना जमाई साहब, आप ऐसे माफी ना मांगे। आप घर के दामाद हैं। उठिए उठिए, आपकी इसमें कोई गलती कोई नहीं। ये सारी गलतफहमी थी, आप माफी ना मांगे। ऐसा क्या सबूत मिल गया तुझे लड्डू? जिस इंसान ने मुझे बेइज्जती से झूठ बोलने के लिए कहा था, उसी इंसान ने मुझे शादी के दिन नाथ द्वारा से भाग जाने के लिए कहा था।
मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मुझे धमकी दी गई थी और मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया जाए। और अब खतरा सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पत्नी पर भी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मानव ने जो कुछ भी कहा था वो एक झूठ था। उसने ये सब किसी के दबाव में आके किया। इसका मतलब वेद को पूरा सच नहीं पता चल पाया है, क्योंकि मानव भी नहीं जानता था कि उसे धमकी कौन दे रहा है। उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। मानव के गायब होने में विधि के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके हम सब शिकार हुए। और आज के बाद मैं विधि के चरित्र पर किसी को भी सवाल उठाने नहीं दूंगा।